श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं, स्वयं भगवान हैं, और वे कलयुग में दो कारणों से प्रकट हुए हैं। कुछ बाह्य कारण हैं। बाह्य कारण हैं वो अपनी रागानुगा भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। कृष्ण ने अपने अन्य अन्य अवतारों में केवल वैदिक भक्ति को सिखाया है। विधि विधान के अनुसार ऐश्वर्य ज्ञान में जो भक्ति है उसका प्रचार किया केवल अन्य सारे अवतारों में। लेकिन इस अवतार में भगवान जो अपनी रागानुगा भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। रागानुगा मतलब लोभ की भक्ति, जिसमें विधि विधान का थोड़ा सा आचरण करना पड़ता है, मर्यादा उल्लंघन नहीं हम कर सकते, लेकिन ये लोभ का ही केवल मार्ग है, जिसमें भगवान और भगवान की भक्तों की कृपा से लोभ उत्पन्न हो जाए। लोभ किसके प्रति? जैसा ब्रजवासी नित्य सिद्ध पार्षद, भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों ने, नित्य भक्तों ने, साधन सिद्ध नहीं, नित्य सिद्ध भक्तों ने जैसा आचरण करके जैसी भक्ति की है, उनके मार्ग के प्रति लोभ उत्पन्न होना और परम अनुराग के साथ, नित्य वर्धित राग के साथ उनकी भक्ति के आचरण का अनुसरण करने का प्रयास करना, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, लोभ मूला भक्ति। तो ये रागानुगा भक्ति सिखाने के लिए भगवान आए हैं और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए हैं। ये उनके बाह्य कारण हैं। भगवान के कृष्ण के रूप में प्रकट, कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के ये बाह्य कारण हैं। कृष्ण को लोभ हुआ कि मेरे भक्तों को मेरी भक्ति में इतना आनंद क्यों आता है। ऐसे जोर जोर से वो गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, आनंद मनाते रहते हैं। इसका ये तो मेरे स्वरूप, जो मेरा स्वरूप में जो आनंद है उससे भी ज़्यादा आनंद है इनको, तो उसके प्रति लोभ हुआ। उस लोभ के कारण इस भक्ति का आस्वादन करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये बाह्य कारण है उनके। और अंत कारण, अंदर में उनको कुछ और था। अंदर में ये था कि राधा रानी की भक्ति कितनी मधुर है, कितना माधुर्य है उसमें। राधा रानी की भक्ति है, मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। और मेरा माधुर्य कितना अद्भुत है। मैं कृष्ण स्वयं जो अपने आप को देख के मोहित हो जाते थे। मेरा माधुर्य कैसा है, उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। और श्रीमती राधा रानी को मेरे माधुर्य में कितना आनंद मिलता है, उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। ये तीन कारण आंतरिक कारण थे भगवान के। इसी कारण से भगवान अपने आप को छुपा के, जैसे कोई चोरी, रूप गोस्वामी कहते हैं, जैसे चोर अपने आप को ढक के चोरी करता है, ऐसे भगवान ने राधा रानी की अंग कांति से छुपा के राधा रानी के भाव का आस्वादन करने का प्रयास किया। राधा रानी का भाव लेके और उनकी अंग कांति से अपने आप को ढक के, कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं लेकिन वो गौरांग रूप में आए हैं, भक्त बन के, अपना भक्त बन के। हरे कृष्ण। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपनी आचरी जगते सिखाए। अपने आचरण के द्वारा भगवान ने सारे जगत को सिखाया कि भक्ति कैसे की जाए। इस तरह दो कारणों से चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। इस श्लोक में महोत्सव
का उल्लेख है। और इस अध्याय का विषय है भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। तो हम आज इस विषय पे कुछ महोत्सव की चर्चा करेंगे और कुछ भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं इसके तात्पर्य में कि जन्मदिन, विवाह, नामकरण, शिक्षा आरंभ आदि उत्सवों को मनाना वैदिक पद्धति है, जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक उत्सव में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं तो वैदिक मंत्रों का या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके आशीर्वाद देते हैं। इससे पहले हम सुन चुके हैं चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो अपने प्रकट होने से के समय से ही उन्होंने अपने प्रकट होने से पहले ही हरि नाम का उच्चारण प्रारंभ करवा दिया था, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण था। सब लोग चंद्र ग्रहण के बहाने गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे नवद्वीप में, लेकिन सभी हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे, हरि 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 हरि। और मुसलमान भी उनका जो है मजाक उड़ा रहे थे, देखो ये हिंदू कैसे जा रहे हैं, हरि हरि बोलते हुए जा रहे हैं। तो मुसलमानों को भी लाभ हो रहा था, सभी जीवों का लाभ हो रहा था उसको सुन के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले कैसी स्थिति थी, कैसे महोत्सव मनाए जाते थे, चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है कि नवद्वीप इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था। पूरे भारत से, भारत के जो भी बड़े बड़े प्रधान शिक्षा के केंद्र हैं जैसे पुरी से, मथुरा से, मदुरा से, द्वारका से, और सारी जगह से लोग जो है नवद्वीप में शिक्षा ग्रहण, बनारस, आजकल बनारस जाते हैं लोग बहुत, बनारस से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए नवद्वीप में आते थे। इतना बड़ा केंद्र था। और चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है कि एक एक गंगा के घाट पे लाखों लाखों लोग स्नान करते थे। अरबों लोग वहाँ पे रहते थे, कहते हैं चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है। अरबुद लोग उसमें रहते थे और लाखों तो अध्यापक थे, हैं, तो फिर उनके शिष्य कितने होंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। लेकिन वो सब के सब परमार्थ तत्व को नहीं जानते थे, भक्ति को नहीं जानते थे, केवल वैदिक शिक्षा को कर्म कांड, ज्ञान कांड के रूप में ग्रहण करते थे और उसी के अभिमान में चूर रहते थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो लोग धन के मद में इतने चूर थे, धन इतना था। बंगाल जो है पूरे विश्व का सबसे धनी प्रांत था अंग्रेजों के आने से पहले। अंग्रेजों के आने से पहले तक सबसे पहले लूटा अंग्रेजों ने बंगाल को। तो इतना धनी प्रांत था बंगाल, और लोग कहते हैं उसका धन का प्रयोग कैसे करते थे वहाँ के लोग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि वो लोग बिल्ला बिल्ली का विवाह करवाते थे, हैं, बंदर बंदरी का विवाह करवाते थे, पुतला पुतली का विवाह करवाते थे, और उनके बहाने उत्सव मनाते थे और उनका इतना धन खर्च करते थे कि कोई हद नहीं उसकी। कितना अज्ञान था, भी चल रही है। लोग जो है नीच देवताओं की, नीच मैं नहीं कह रहा, नीच भागवतम चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, नीच देवताओं की पूजा करते थे। चंडी, वासुली, हैं, विषहरी, ऐसे ऐसे देवताओं के लिए सारी सारी रात जागरण करते थे, हैं, और उन उत्सवों पे ये तथाकथित
तमोगुणी उत्सवों पे अपना सारा धन खर्च करते थे। कुछ एक भक्त थे गिने चुने, अद्वैताचार्य आदि, श्रीवास पंडित आदि, जो बहुत दुखी होते थे उनका आचरण देख के, और अपने अपने घरों में बैठ के, क्योंकि उनका भी उपहास करते थे वो लोग, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माणी की, राधा दामोदर भगवान की। जो भक्त नहीं थे वो उन थोड़े से भक्तों का उपहास करते थे, इसलिए वो भक्त अपने घर में ही बैठ के भागवत का पाठ करते थे, हरे नाम संकीर्तन करते थे, बाहर नहीं निकलते थे। अद्वैत आचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की कि है भगवान, इस स्थिति को केवल आप सुधार सकते हैं, अन्य कोई नहीं सुधार सकता है। हालांकि वो महाविष्णु के अवतार हैं, सदाशिव के अवतार हैं, लेकिन वो अपने आप को अक्षम पा रहे थे कि मैं इस स्थिति को नहीं सुधार सकता। इसलिए तुलसी दल और गंगा जल से उन्होंने भगवान की आराधना, भगवान शालिग्राम की आराधना शुरू की, और भगवान का वो दिव्य प्रबल हुंकार करके भगवान का आह्वान करते थे कि भगवान आप आइए स्वयं हैं, आप इस स्थिति को सुधारिए। इसलिए उनके आह्वान पर हैं चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु जब 1 महीने के थे तो 1 महीने के ही वो ऐसे घुटनों के बल चलने लगे थे। उनके बड़े भाई थे विश्वरूप, जो स्वयं बलदेव हैं, नित्यानंद प्रभु हैं स्वयं हैं, वो विश्वरूप उनको गोदी में लेके बैठते थे जब छोटे 1 महीने के बालक थे, लेकिन वो टिकते नहीं थे, उनकी गोदी में टिकते नहीं थे, और घुटनों के बल चलते चलते प्रांगण में घूमते रहते थे। बहुत चंचल थे, जैसे कृष्ण चंचल थे ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु बहुत चंचल थे, और विश्वरूप बहुत शांत थे। विश्वरूप उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते थे, लेकिन वो काबू में नहीं आते थे। जो भी प्रांगण में जो भी चीज़ दिखती, कहीं अग्नि दिखी तो अग्नि को पकड़ने भागते थे, हैं कोई भी वस्तु दिखी उसको पकड़ने के लिए दौड़ते थे, हैं घुटनों के बल चलते थे ऐसे तेजी से। एक दिन घर में एक नाग देवता सांप जो है घूम रहा था प्रांगण में, और चैतन्य महाप्रभु ने जाकर छोटे ने तब छोटे बालक थे तो जाकर उनको उसको सर्प को पकड़ लिया। सच्ची माता किचन में थी और विश्वरूप भी कई पुस्तक पढ़ने लग गया था, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ी देर में सच्ची माता ने पूछा कहाँ है निमाई की आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ है निमाई? तो अचानक माता ने देखा कि हाँ ये तो आश्चर्यचकित रहेगी माता तो, सांप के ऊपर बैठा हुआ, सांप ने कुंडली लगा रखी है ऐसे, सांप के ऊपर बैठा हुआ, सांप ने फन उठा रखा है, फन के ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो किसकी जान नहीं निकल जाएगी अपने पुत्र को ऐसे देख के। तो माता चिल्लाई तो आसपास के सब लोग एकत्रित हो गए हैं और सब हाय हाय करने लगे। वो स्वयं अनंत शेष थे, भगवान की सेवा करते हैं, अनंत शेष सैया के रूप में भी सेवा करते हैं, इसलिए वो उनकी सेवा करने के लिए आए थे। जो उन्होंने देखा कि सब लोग घबराए हुए हैं तो सांप ने कोई हानि नहीं पहुंचाई उनको और अपने आप छोड़ के चला गया। वो जा रहा था तब भी पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे ऐसे पीछे पीछे। तो सब जो लोग वहाँ उपस्थित थे सब कहने लगे कि ये तो कोई हमारा ही कुल का देवता था, ये सांप जो है इसलिए हानि नहीं पहुंचाई, वरना ये साधारण सांप होता तो काट लेता बालक को। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की, जो इन लीलाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है उसको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त होती है। उस भक्ति को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, इनको तर्क नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो विनष्ट हो जाता है। इस श्लोक के इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया कथंचन स्मरणे यस्मिन दुष्करम अपि सुकरम भवेत विस्मरणे विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य तम अहम नमामि।
जिनके स्मरण करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं और जिनके विस्मरण से आसान कार्य भी कठिन हो जाते हैं, मैं उन चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो नित्यानंद प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके शरणागत होना पड़ेगा। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब 4 साल के बालक थे, सची माता ने देखा कि तो घर में देखा सारा घर का सामान, दाल, चावल, तेल, घी, शक्कर, जो भी घर में जो सामान था सारा कमरे में बिखरा पड़ा ऐसे। तो सच्ची माता देख के हैरान है कि ये क्या, ये 4 महीने का बालक है, केवल अन्य कोई मनुष्य के चिन्ह नहीं है यहाँ घर में आने के, ये किसने किया ऐसे? सच्ची माता ने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। जगन्नाथ मिश्र भी देख के हैरान कि ये क्या, घर में तो अन्य कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये कार्य करते थे। 4 महीने का बालक ये कार्य करके जो ही देखा कि माता आ रही है, जाग पे अपने बिस्तर पे बैठ ऐसे लेट के और रोने लगते। तो जो लोग इकट्ठे हुए वहाँ देखने के लिए, सब कहते हैं कि हमने इसकी मंत्रों से रक्षा कर रखी थी, देवी मंत्र से, नरसिंह मंत्र से इस बच्चे की रक्षा कर रखी थी। इस पर ताबीज बांध रखा था, कुछ बाजूबंद में धागे बांध रखे थे, इसलिए इसकी रक्षा होगी। कोई दैत्य इसको मारने के लिए आया था, लेकिन उसका रक्षा कवच के कारण उसका बस नहीं चला, इसलिए सारे सामान को इधर उधर बिखेर के चला गया। जैसे कृष्ण को मारने के लिए असुर आते थे, ऐसे कोई दैत्य आया है इसको मारने के लिए, और वो सारा घर का सामान बिखेर के चला गया। ऐसे सब चिंतन कर रहे थे कि इतने में नामकरण संस्कार का महोत्सव आ गया। सची माता ने पहले देखे थे, जब बालक पलटा लेने लगा था तो बिस्तर पे ही सची माता ने उनके चरण चिन्ह देखे हैं। उनके चरणों में जौ का चिन्ह, वज्र का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह है, शंख का चिन्ह उनके चरणों में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तो ये चरण चिन्ह देख के सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे, क्या हमारे घर में कोई महापुरुष आया है? लगता तो ऐसा ही है। सच्ची माता कहती है कि मैंने भी देखा है, अलक्षित रूप से कुछ कोई आते हैं और यहाँ आके स्तुति करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, मैं समझ नहीं पाती कौन है वो। इस बालक की स्तुति करने आते हैं वो। देवी देवता, ब्रह्मा शिव आदि देवता जो है उनकी स्तुति करने के लिए आते थे अलक्षित रूप से। तो जो ही उन्होंने ये चरण चिन्ह देखे तो नीलांबर चक्रवर्ती जो सची माता के पिताजी हैं, चैतन्य महाप्रभु के नाना जी, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनको आमंत्रित किया और ये सारी बातें बताई। तो नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं कि ये लगन तो मैंने इसके जन्म के टाइम से ही लिख रखे हैं कि ये नारायण का अवतार है, ये बालक नारायण का अवतार है, ये सारे जगत का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा विशंबर। विशंबर नाम होगा इसका। प्रथम नाम चैतन्य महाप्रभु का है विशंबर, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला। नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं कि पहले भी भगवान के विशंबर नाम हुए हैं। जब उनने वर्हा रूप में पृथ्वी का पालन किया था, पृथ्वी का उद्धार किया था, तब भी उनका नाम विशंबर था। हैग्रीव रूप में जब मधु कैटभ आदि दैत्य जो है वो सारे वैदिक ज्ञान को लेके उन्होंने लुप्त कर दिया था, तो उनको मारने के लिए और वैदिक ज्ञान का ये उद्धार करने के लिए, वैदिक ज्ञान को पुनः प्रकट करने के लिए हैग्रीव रूप में प्रकट हुए, तब भी इनका नाम विशंबर था। तो इसलिए प्रथम नाम है इनका विशंबर।
और पहले जब वो रोते रहते थे, बालक जो है निमाई रोते रहते थे, तो आसपास की स्त्रियां आके जो है वहाँ पे हरि हरि का उच्चारण करने लगती थी। हरि हरि का उच्चारण करने के कारण उन स्त्रियों ने उनका नाम रखा गौर हरि। गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। तो एक नाम हुआ गौर हरि। और फिर क्यों वो नीम के नीचे पैदा हुए थे, हैं, इसलिए सची माता ने ये देख के कि उनकी 8 पुत्रियों का छोटी अवस्था में ही देहांत हो गया था। चित्रमा विश्व रूप से भी पहले 8 पुत्रियां पैदा हुई थी, उनका अकस्मात देहांत हो गया था। इस कारण से ताकि ये यमराज को तिक्त लगे, कड़वा लगे यमराज को, इसलिए उनका नाम रखा निमाई। दूसरा नाम क्या है चैतन्य महाप्रभु का? पहला विशंबर है, दूसरा निमाई और तीसरा गौर हरि। उसके बाद वो हैं गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, इन नामों से प्रसिद्ध हुए। इस तरह ये नामकरण संस्कार की प्रथा हमारी वैदिक प्रथा है। पर्जन्य गोप ने जब अपने 5 पुत्रों के नामकरण संस्कार किया, पर्जन्य गोप जो है 5000 से भी पहले हैं, वो भगवान नारायण के उपासक थे, नंदगांव में रहते थे, भगवान नारायण के उपासक थे। उन्होंने अपने पुत्रों का नाम क्या रखा? पहले पुत्र का नाम रखा उपनंद, दूसरे का अभिनंद, तीसरे का नंद, उसके बाद सुनंदन और 5वें का नंदन। इनमें क्या कॉमन है? नंद कॉमन है। नंद का मतलब आनंद। उनको देख के ही आनंद होता था सबको, उनके दर्शन करके आनंद, उनके कार्यों को देख के आनंद होता था। ऐसे नाम वैदिक संस्कृति के अनुसार रखे जाते हैं, आज की तरह नहीं। फिर कृष्ण के नामकरण का जन्मोत्सव, नंदोत्सव मनाया गया कृष्ण के जन्म के टाइम पे। एक वृद्धा ब्राह्मणी जो है नंद महाराज को सूचना देने के लिए आई कि आपके घर में पुत्र पैदा हुआ है। वो बड़े सांस फूले हुए थे, भागती हुई आई थी, आपके घर में पुत्र पैदा हुआ है। ये सूचना मिलते ही उपनंद भी वहीं बैठे थे नंद महाराज के पास। उपनंद ने कहा कि जितनी हमारे घर में दूध देने वाली बछड़े वाली गाय हैं, सब इस ब्राह्मणी को दे दो, सब के सब दे दो। और उनके सींग सोने से मढ़े होने चाहिए, खुर भी सोने से मढ़े होने चाहिए, उनके गले में सोने की मेल होनी चाहिए, माला होनी चाहिए। वो सब दान कर दो इस ब्राह्मणी को, और भी जो चाहती है इसको दान कर दो। ये उपनंद ने घोषणा कर दी। और उसके बाद नंद महाराज ने 20 लाख गाय दान कर दी, सारे ब्राह्मणों को 20 लाख। कहते हैं नंद बाबा के तो 9 लाख गाय थी, 20 लाख कहाँ से आ गई? ऐसे तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, जो शास्त्र में लिखा हुआ उसका स्वीकार करना चाहिए हमें। 20 लाख गाय दान कर दी। और फिर बड़ा उत्सव मनाया है। जो जन्म के बारे में पता लगा तो सारे उनके हैं गोप जो थे सब एकत्रित हो गए, गोप गोपियां सब। जैसे यहाँ कहा गया ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुलाया है, उन्होंने अपने गोप गोपियों को बुलाया, आमंत्रित किया सबको है। और दिव्य उत्सव मनाया है। उत्सव कैसे मनाते थे वो? जैसे हम होली खेलते हैं ना, होली किससे खेलते हैं? यहाँ तो रंगों से या कीचड़ से खेलते हैं अब तो, हैं? वो कैसे उत्सव मनाते थे? एक दूसरे के ऊपर हल्दी का है, दही का है लेप करके, छिड़काव करके, दही का, दूध का, लस्सी सबका, इनका मक्खन का है, इन चीज़ों का
ये तो वैसे ही शरीर पर मालिश करो तो शरीर वैसे ही स्वस्थ रहता है। इन चीजों का कीचड़ बन जाता है। करदम लिखा हुआ वहां पे, इन चीजों का कीचड़ मच जाता था, उससे वो उत्सव मनाते थे। और अंत में सबको दिव्य उपहार दिए जाते थे, सबको माला चंदन पहनाया जाते थे, घी से मिश्रित भोजन करवाया जाता था, विभिन्न पकवान बना के। हमने देखा है बचपन में सबसे पहले ब्राह्मणों को, कोई भी उत्सव होता था ब्राह्मणों को बुलाते थे गांव में। और हम तो, मैंने स्वयं सर्व किया ये, ब्राह्मण जैसे लाइन में बैठे होते थे तो हम घी ऐसे नहीं डालते थे कि चम्मच से डाल रहे हैं, नहीं, लोटा भर के, जग भर के उसको ऐसे, और ब्राह्मण इधर उधर देखने लगते थे यूं, हैं कितना, ये नहीं देखते थे कितना डाला जा रहा है, जितना डाल दे, खा जाएंगे उसको, सबको हजम कर जाएंगे। आजकल कौन हजम कर सकता है? किसने हिम्मत है इतना हजम करने की? हैं, वॉशरूम में बैठा रहेगा उधर। तो ये संस्कृति थी हमारी, वैदिक संस्कृति। अब सब भूल गए हम। ये उत्सव मनाने का है। फिर जो है नंदोत्सव के बाद कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। जब कृष्ण बलराम, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब कृष्ण 100 दिन के हुए थे, बलराम कुछ बड़े थे उनसे, तो नंद महाराज ने सोचा कि अब तो इनका नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। नामकरण एक संस्कार है व्यक्ति के जीवन में। तो उन्होंने वसुदेव जी को संदेश भेजा। क्यों भेजा वसुदेव जी को संदेश? क्योंकि कृष्ण का तो उनको पता नहीं था कि वसुदेव से इनका कोई संबंध है क्या, नहीं, बलराम के कारण। बलराम रोहिणी नंदन है, वसुदेव है वो भी, वसुदेव के पुत्र हैं वो भी, वासुदेव के पुत्र हैं वो, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। बलराम जो हैं वो वासुदेव हैं। इसलिए उन्होंने संदेश भेजा वसुदेव जी को कि मैं इनका नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। वसुदेव जी जो गर्गाचार्य के पास गए, और गर्गाचार्य जो है गोकुल महावन में आए। तो गर्गाचार्य को देख के नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उठ के दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, उनका स्वागत किया, आसन दिया उनको, उनके पाद प्रक्षालन किया, जैसे आचार्यों का जैसे स्वागत किया जाता है। और फिर अपना मनोरथ उन्होंने प्रकट किया कि मैं इन बच्चों का नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। गर्गाचार्य कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। मैं आप तो गोप जाति के, आपके पुत्र का संस्कार मैं कैसे कर सकता हूँ? और भी गुप्त रूप से उन्होंने बताया कि अगर मैं इसका संस्कार करूँगा, कृष्ण का नामकरण संस्कार करूँगा, तो कंस को पहले ही शंका है, फिर दोबारा सुदृढ़ शंका हो जाएगी उसको कि वास्तव में यही वसुदेव का पुत्र है जो नंद महाराज के यहाँ पहुँचा हुआ है। और किसी तरह उस दुर्गा देवी ने ही मेरे साथ धोखा किया है, जिसने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इसलिए मैं इसका नामकरण संस्कार नहीं करूँगा, गर्गाचार्य कहने लगे। नंद महाराज ने फिर प्रार्थना की, नहीं, विकट स्थिति में तो ऐसा करना पड़ता है, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। उनसे फिर प्रार्थना की तो सहमत हो गए। लेकिन एकांत स्थान में हैं, नंद बाबा ने सुबह सुबह जाके, जब सारी गायें जो हैं जा चुकी थी, जंगल में चरने के लिए जा चुकी थी, छोटे छोटे बछड़े केवल वहाँ पे बचे हुए थे, तो उन्होंने एक अपना सेवक लेके और उसको गौशाला का संस्कार किया, सारा साफ सफाई की है। और
गर्गाचार्य को कहा कि नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपके चुपके हम जो है गौशाला में बैठ के ये केवल स्वस्ति वाचन करके हैं हम जो है ये संस्कार पूर्ण कर लेंगे। अब गौशाला में चलिए प्लीज़, वहाँ पे नामकरण संस्कार कर देंगे। तो उधर से रोहिणी माता और यशोदा माता को बुलाया गया कि दोनों जो है वो भी स्नान करके सज धज के और दोनों अपने पुत्रों को अपनी अपनी गोदी में लेके और गौशाला में आ गई। दोनों सुंदर पुत्रों को लिए गौशाला में आके दोनों माताएं बैठी हैं। तो पहले बलराम का नामकरण करते हैं गर्गाचार्य के, कहते हैं कि ये सबको आनंद देने वाला होगा, सबको रमण कराएगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और ये सारे बल का स्रोत है, इसलिए इसका एक नाम बल भी होगा, बलराम कहलाएगा ये है, इसका नाम होगा बलराम। नाम कोई सार्थक होना चाहिए, बगैर सार्थक ऐसे नाम नहीं। आजकल तो नाम में और नामी में भेद होता है ना, हैं, पर उनके नाम और नामी में भेद नहीं होता, कुछ भी एक ही है। तो बलराम का एक नाम और होगा, क्योंकि ये पहले कभी वसुदेव के पुत्र के रूप में भी प्रकट हुआ है और ये दोनों परिवारों को जोड़ने वाला है, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। तो बलराम और संकर्षण इनके नाम रखे गए। फिर कृष्ण का यशोदानंदन का जो है जिक्र आया। तो फिर वो श्लोक उच्चारण करते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में श्लोक आता है जो आसन वर्णो हि त्रयो अस्य गृहीतो अनुयुगम तनु शुक्ल, क्या है, शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम तु कृष्णताम गत है, कि इस तुम्हारे पुत्र ने, ये हर युग में जन्म लेता है। पहले ये सतयुग में शुक्ल वर्ण का था, सफ़ेद वर्ण का था, शुक्ल रक्त। त्रेता युग में रक्त वर्ण का हुआ, रक्त पीत है किसी, और कलयुग में इसने पीत वर्ण है जो चैतन्य महाप्रभु का सूचक है, पीत वर्ण में आया था, ये गोल्डन कलर में आया था। और अब ये कृष्ण रूप में आया, कृष्ण इदानीम तो कृष्णताम गत है, अब ये कृष्ण रूप में आया, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। एक बार बल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रह रहे थे संन्यास लेने के बाद, बल्लभाचार्य जी उनके पास आए कि मैंने कुछ कृष्ण नाम की व्याख्याएं की हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा है, आप जरा इसको पढ़ोगे? चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो कृष्ण के 2 ही नाम जानता हूँ और कोई नाम ही नहीं है कृष्ण का। कौन से नाम थे प्रभु जी वो? हरि बोल। एक तो यशोदानंदन और श्याम सुंदर, 2 ही नाम जानता हूं मैं तो सिर्फ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्याम सुंदर हैं, गोपियों के श्याम सुंदर हैं, यशोदा माता के यशोदानंदन हैं, बस ये 2 ही नाम जानता हूं और कोई नाम ही नहीं जानता मैं कृष्ण का। ये राग का भजन है, रागानुगा भक्ति। इस तरह ये नामकरण संस्कार के बाद वही सबको जो भी बाद में उत्सव तो बाद में मनाया गया, उस टाइम उत्सव नहीं मनाया गया, सबको भोजन करवाया गया और सबका सम्मान किया गया। सबको सारे जो है जितने भी कृष्ण के परिवार में जो लोग हैं सबको जो तरह तरह के उपहार दिए। कृष्ण का परिवार कैसा है? कृष्ण का परिवार केवल गोपियां नहीं है, जितने भी कृष्ण के हित में कार्य करने के लिए जो भी ब्रज में रहते हैं वो सब कृष्ण के परिवार में हैं।
उसमें यादवों के ही आगे विस्तार हैं। गोप, बल्लभ उनको कहते हैं, अहीर, आभीर हैं, बाहिष्ट, कोई पानी लाने वाले हैं, कोई कपड़े सीलने वाले हैं, कोई उनके लिए जेवर बनाने वाले हैं, कोई जूते बनाने वाले हैं, वो सब कृष्ण के परिवार में हैं। ये राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में आप पढ़ सकते हैं, सबका उल्लेख है वहाँ पे। सब कृष्ण के परिवार के सदस्य हैं। कुछ सूत महागत बंदीजन जो नित्य जो परिवार की वंशावली गाने के लिए आते हैं, स्तुति करने के लिए आते हैं, वो कृष्ण के परिवार के हैं सभी। सबको संतुष्ट किया नामकरण संस्कार के बाद भी। सुंदर सुंदर पकवान सबको उपहार भेजे गए। इस तरह ये नामकरण संस्कार। ऐसे ही यहाँ पे नामकरण संस्कार के लिए जब सबको आमंत्रित, ब्राह्मण ब्राह्मणियों को आमंत्रित किया गया और नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार के बाद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की रुचि जानने के लिए वहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं जगन्नाथ मिश्र ने रखी हैं। उनमें क्या था? खील, केला, मिठाई, संदेश, कुछ व्यापार से संबंधित वस्तुएं और साथ में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रहा, श्रीमद् भागवतम भी रखा था। और उन्होंने कहा कि निमाई इनमें से दो तुम्हें प्रिय हो वो वस्तु उठा लो। निमाई ने सारी वस्तुओं को छोड़ दिया। ब्राह्मण को जो प्रिय होती है वो भी छोड़ दी है, वैश्य को जो प्रिय होती है वो भी छोड़ दी। सब चीजें छोड़ के भागवतम को उठा के अपनी छाती से लगा लिया से। हरे कृष्णा, हरि बोल। सब लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा भागवतम का वक्ता होगा, विद्वान होगा बहुत बड़ा। ये नहीं पता कि यही स्वयं भागवत है। ये स्वयं भागवत है, कोई पहचान नहीं पाता उनको। उनकी कृपा के बगैर कोई उनको पहचान नहीं पाता। उसके बाद कुछ और लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की। इस अध्याय में बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। एक दिन एकादशी का दिन था और चैतन्य महाप्रभु जो है, जो छोटे बालक थे, बीमारी का बहाना करके रोने लगे। सच्ची माता ने बहुत प्रयास किया कि तुम्हें क्या चाहिए? मिठाई चाहिए, संदेश चाहिए क्या, और कोई फल दूं लाके, क्या दूं? हरे कृष्ण महामंत्र भी बोला, हरि हरि बोलती रही, लेकिन चुप नहीं हो रहे थे। पहले तो हरे कृष्ण हरि हरि बोलने से वो हंसने लगते थे, आज चुप नहीं हो रहे हैं। तो कहते हैं मुझे तो वो हिरण्य भागवत हैं, एक है जगदीश पंडित हैं, उनके घर में एकादशी का भगवान नारायण का नैवेद्य बनाया गया है, भगवान के लिए भोग बनाया गया, वो मुझे खाना है, और भोग लगने से पहले ही खाना है। एकादशी को भगवान के लिए अन्न प्रसाद नहीं है, बनाया जाता है, लेकिन हम नहीं खाते, वैष्णवों के लिए नहीं होता है, भगवान के लिए बनाया जा सकता है, भगवान को भोग लगता है उसका। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वही खाना चाहते थे। तो सच्ची माता कहने लगी, हाय हाय हाय, तुम क्या कर रहे हो? है ये क्या बोल रहे हो? भगवान का नैवेद्य खाना चाहते हो? फिर भी वो चुप नहीं हुए। तो जाके उनका घर जो है, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि 2 किलोमीटर दूर है जगन्नाथ। वहाँ जाके ये बात बताई गई तो हिरण्य जगदीश भी हैरान रह गए कि उन्होंने सोचा कि इस बालक में गोपाल जरूर वास करते हैं। इस कारण से वो समझ गया कि हमारे यहाँ नैवेद्य बना है गोपाल के लिए, और उन्होंने सारा अपना जितना वो भोग बनाया हुआ था सब जो है भेज दिया जगन्नाथ मिश्र के घर।
और चैतन्य महाप्रभु भक्षण को संतुष्ट हो गए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वही भक्ति है। एक दिन एक तैर्थिक ब्राह्मण हैं जगन्नाथ मिश्र के घर में अतिथि हुए। वो ब्राह्मण जो है बाल गोपाल के उपासक थे। अपने गले में जो है वो शालिग्राम शिला और बाल गोपाल का एक विग्रह लटका के रखते थे गले में। आए जो ही वो जगन्नाथ मिश्र ने देखा, उनका ब्रह्म तेज देखा, ब्राह्मण का तेज देखा उनका स्वागत सत्कार किया, आसन प्रदान किया, उनके चरण खारे और उनसे निवेदन किया कि आप मैं आपको कुछ सीधा दे देता हूँ, आप भोजन तैयार कीजिए अपना, प्रसाद का टाइम हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा जैसी आपकी इच्छा है। तो उन्होंने दाल चावल वगैरह जो कुछ घर में पकवान बनाने के लिए था सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने पकवान तैयार किए और भगवान को भोग अर्पित करने के लिए, वो बाल गोपाल के उपासक थे, बाल गोपाल मंत्र का उच्चारण ध्यान करने लगे। जो ध्यान करने लगे तो महाप्रभु छोटे नंगे बालक थे, धूली में धूसरित थे हैं, आके उन्होंने चुपके से वहाँ से ग्रास उठाकर खा लिया। ब्राह्मण चिल्लाने लगा भोग नष्ट हो गया, भोग नष्ट हो गया है, मैं कैसे अब भगवान को इसका भोग लग सकता है? ऐसा सुन के जगन्नाथ मिश्र आए, उनको बड़ा क्रोध आया और बालक को पीटने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मण ने निवेदन किया कि ये तो अज्ञ है बालक, आप तो बुद्धिमान हैं, आप उदारचित हैं, इस अज्ञ बालक के इसको आगे कुछ पता नहीं है क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, इस पे इस क्रोध करने का क्या कारण है? आप मैं निवेदन करता हूँ कि दोबारा से आप अपना भोग तैयार कर लीजिए, मैं दोबारा से आपको अन्न खाद्यान्न दे देता हूँ, दोबारा से तैयार कीजिए आप, और इस बालक को हम संभाल के रखेंगे। सची माता उस बालक को लेके दूसरे किसी घर में पकड़ के बैठ गई। दोबारा ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया और फिर दोबारा से वो भोग लगाने के लिए ध्यान करने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे, छोटे निमाई पंडित आके फिर से एक ग्रास खा लिया। फिर बड़ा ब्राह्मण फिर चिल्लाया, आज मेरे भाग्य में नहीं है, मैं क्या करूं? आज नारायण ने, कृष्ण ने मेरे भाग्य में लिखा नहीं है अन्न प्रसाद, मुझे जो कुछ हो तुम्हारे पास फल मूल कंद जो है वो खा के गुजारा कर लूँगा, वही दे दीजिए मुझे। मैं तो जंगल में घूमने वाला हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए जो है वो वही दे दीजिए। तो फिर विश्वरूप वहाँ पे थे। विश्वरूप ने प्रार्थना की कि देखो ब्राह्मण, अगर आप भूखे रह गए तो हमारा बहुत अनर्थ होगा, बहुत बड़ा। किसी के घर में अतिथि आए, ब्राह्मण अतिथि आए और वो भूखा रह जाए तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, इसलिए आप तीसरी बार फिर भोजन तैयार कीजिए, दोबारा से आपको सीधा दे देते हैं। तीसरी बार फिर ब्राह्मण को वही खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए दी गई और निमाई को जो है किसी दूर के घर में जाके अंदर बंद कर दिया और बाहर से रस्सी से दरवाज़ा बंद कर दिया और जगन्नाथ मिश्र लाठी लेके बाहर बैठ गए कि देखें अब कैसे ये चंचलता करता है। तब करीब 1:30 पहर रात बीत चुकी थी और योग माया के प्रभाव से सारे जितने व्यक्ति वहां थे सब योग निद्रा में सो गए और छोटा बालक फिर तीसरी बार, बाहर से रस्सी लगी हुई है और जगन्नाथ मिश्र लाठी लिए बैठे हुए हैं। तीसरी बार फिर ब्राह्मण के पास प्रकट हो गए और तीसरी बार फिर आके वो अन्न प्रसाद ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण फिर चिल्लाया। तब महाप्रभु ने उनको अपना, चैतन्य भागवत में लिखा है अष्टभुज रूप दिखाया, चैतन्य चरितामृत में लिखा है षडभुज रूप दिखाया।
अष्टभुज रूप दो बार ऐसे दिखाया, एक बार नारायण रूप दिखाया उन्होंने पहले, और फिर दोबारा उस ब्राह्मण को अपना चतुर्भुज रूप द्वारा दिखाया। 2 हाथों से वो, एक हाथ में मक्खन लिए थे, दूसरे से खा रहे थे, और 2 हाथों से वो बंसी धारण की थे, बंसी बजा रहे थे। तो ये रूप देख के ब्राह्मण तो हैरान रह गया। और महाप्रभु कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु के, तुम, मेरी क्या गलती है इसमें? तुम मुझे बुलाते हो, मेरे मंत्र का उच्चारण करते हो, मेरा ध्यान करते हो, तो मैं आए बगैर कैसे रह सकता हूँ? इसलिए मैं आ जाता हूँ। मैं तो भाव के वश में हूँ, भावग्राही जनार्दन। कोई उल्ट पुल्ट, कोई सीधा मंत्र बोलता है, नहीं बोलता है, भगवान उसको नहीं देखते कि ये शुद्ध उच्चारण कर रहा है मंत्र का, नहीं, उसको नहीं देखते। वो तो भावग्राही है, जिस भाव से उच्चारण करता है उसको ग्रहण करते हैं। और फिर निमाई ने कहा कि देखो, तुम मेरे नित्य सेवक हो, जन्म जन्मों से तुम मेरे सेवक हो, ऐसी तुम्हारे साथ ऐसी चंचलता मैंने नंद भवन में भी की थी, है? तुम तब भी ऐसे ब्राह्मण, घुमंतु ब्राह्मण थे, हैं, और नंद भवन में अतिथि हुए थे, ऐसे ही मैंने तुम्हारे साथ वहाँ भी ऐसे ही किया था। उस ब्राह्मण ने सारे उसका जो प्रसाद बना हुआ था, सारे प्रसाद को रोमांचित होकर अपने सारे शरीर पे लेप कर लिया। खा भी रहा था और अपने शरीर पे लेप भी कर रहा था, और वो नाचने लगा। रोमांच हो गया उसको, रोमांच, कंपाश्रु। कोई कृष्ण भावना भावित है, उसके लक्षण क्या हैं? ये लक्षण है उसके तटस्थ लक्षण। रोमांच होता है, कंप होता है, अश्रु बहते हैं, ये तटस्थ लक्षण कभी कभी प्रकट होते हैं, हमेशा नहीं होते। 4-6 महीने में एक बार होंगे कभी, ये तटस्थ लक्षण हैं। लेकिन स्वरूप लक्षण भी हैं। वो स्वरूप लक्षण क्या हैं? वो स्वरूप लक्षण बताए गए हैं। नंबर 1, शांति। शांति का मतलब है क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न करना, उसको शांति कहते हैं। कोई हमारे ऊपर अपराध करता है, किसी तरह का भी है, प्रताड़ना करता है, निंदा करता है, मारता पीटता है, थूकता है। अवंती ब्राह्मण तो कहते हैं कि कोई आपके ऊपर पेशाब भी कर देता है, फिर भी आपको क्रोध ना आए, उसको शांति कहते हैं। शांति। अव्यर्थ कालत्वम, वो भक्त जो अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। कृष्ण भावना अमृत के अलावा वो अपना अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहता। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा है मान शून्यता। सम्मान की इच्छा नहीं करता, दूसरों को सम्मान देता है वो। भक्तों का भक्ति में सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? सबसे बड़ा अनर्थ है भक्ति में विभक्त। अनर्थ हमारे दूर नहीं हुए अभी, हम सोचते हैं कि दूर हो गया हमारे अनर्थ, सारी बुरी आदतें खत्म होगी, नहीं हुई। अनर्थ दूर नहीं हुए। हमारे अंदर क्या है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सुकरीर विष्ठा। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं पूजा के लोग मुझे नमस्कार करें, मेरे चरण पकड़ें। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े,
पूजा लाभ प्रतिष्ठा उसको कहते हैं। ये तो सूकरी के मल की तरह है। ये अनर्थ है बहुत बड़ा भक्तों में, सूकरी व्यवस्था। मान शून्यता, व्यर्थ काल है तो मान शून्यता। चौथा क्या है प्रभु जी, कुछ याद आ रहा है? नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। नाम का जप या कीर्तन करने में सदा रुचि होनी चाहिए उसकी। ये स्वरूप लक्षण है, भाव कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के स्वरूप लक्षण है ये। वस्ति तद रुचि तद वस्ति स्थाने, भगवान के धाम में वास करने में रुचि। वृंदावन नवदीप पुरी इन धामों में जाने के लिए रुचि होनी चाहिए। पांचवा लक्षण है ये। और छठा लक्षण है दैन्यम। सबसे अंत में आता है दैन्यम, दीनता। दीनता भगवान को आकर्षित करती है। दंभ भगवान से दूर ले जाता है हमें कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूं सबसे, मैं अच्छा लेक्चर करता हूं, अच्छा कीर्तन करता हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है। ये दंभ है। ये स्वरूप लक्षण है। किसी में कोई कृष्ण भावना भावित है उसके ये स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। ब्राह्मण में ये लक्षण प्रकट हो रहे थे जब उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु का ये रूप देखा, तो उसके बाद वो ब्राह्मण नवदीप छोड़ के नहीं गया। नित्य प्रति जगह जगह वो मधुकरी करता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए नित्य आता था। तो भाव लक्षण उसमें थे। उसमें उसका भाव बताया कि वात्सल्य भाव के उपासक थे वो, क्योंकि गोपाल रूप में उपासना करते थे भगवान की, इसलिए वात्सल्य रस के उपासक थे वो। कृष्ण सभी रसों के आगार हैं। भगवान के अन्य अवतारों में किसी में एक एक रस होता है, किसी में दास्य रस है, किसी में सख्य रस है, किसी में वात्सल्य रस है, किसी में है, लेकिन कृष्ण में सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस है जिसमें सारे रस सम्मिलित हैं। इसलिए कृष्ण की उपासना करने से सबकी सारे रसों का आस्वादन हो जाता है। अन्य किसी की अलग से उपासना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है, परम तत्व हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया गया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धामम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना ब्रजवधुवर्गेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महापुरुर्मदम इदम अत आदरात न परः। परम आराध्य कौन है? ब्रजेश तनय हैं, नंद महाराज के पुत्र। वासुदेव ने कहा, उन्होंने द्वारकाधीश ने कहा नहीं, ब्रजेश तनय, जो ब्रज के रहने वाले जो कृष्ण हैं वो परम आराध्य हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धामम वृंदावन। वो कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। रम्या क्वचित उपास, सबसे रमणीय उपासना जो है वो है जो ब्रज की गोपियों ने प्रकट की। अपना कुल धर्म, पितृ धर्म, सब परिवार का धर्म, सब कुछ न्योछावर कर दिया भगवान कृष्ण पे। वो उपासना की पद्धति सर्वोत्तम है। और ये इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण जो है वो उसका प्रमाण है। और यही चैतन्य महाप्रभु का मत है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और